जय श्री श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। यह अचानक से खाटू श्याम के दरबार पे क्या देखने को मिल रहा है? भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लोगों की संख्या इतनी अधिक हो गई है, यह तो देखकर ही मन दहलने लगा है। इतनी तपती धरती पे नंगे पांव चलकर आ रहे हैं लोग बाबा के दरबार पे। यह कोई लीला है या फिर कोई चमत्कार? पिछले निर्जला एकादशी से लेकर के योगिनी एकादशी के बीच में कम से कम 30 लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किया है। यह भी संख्या शायद मनमानी कही जा रही है। इससे अधिक लोग ही दर्शन कर चुके हैं खाटू श्याम के। क्या आप जानते हैं खाटू श्याम के दरबार जाना अब कितना आसान सा लगने लगा है? जब आप इतनी भीड़ को उमड़ते देखोगे तो आपके शरीर में हुई अनेक कष्टों को भूल करके भी आपका खुद ही मन करने लगेगा खाटू धाम जाने का। खाटू श्याम की लीलाओं का तो कहना ही नहीं। किसी बांझन को पुत्र देकर के अपने पास बुला लेते हैं, तो कभी निर्धन को धन देकर। कई बार तो ऐसे भी चमत्कार देखने को मिला है कि मृत्यु की सैया पर लेटे व्यक्ति भी खाटू श्याम की कृपा से जाग जाता है। यह सब जो चमत्कार है वह देखते हुए हर लोग में, हर निराश व्यक्ति में एक आशा जगाते हैं बाबा खाटू श्याम। आप सब खाटू श्याम जाने की तैयारी अगर अब तक नहीं किए हो तो जरूर तैयारी कर लीजिएगा। यह थी योगिनी एकादशी के दिन की बात। योगिनी एकादशी के दिन बाबा का श्रृंगार होता है और इस श्रृंगार के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। रिंगत श्याम से लेकर के खाटू श्याम के मंदिर तक इतनी अधिक भीड़ देख करके लोगों को ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि वह राजस्थान की धरती पे चल रहे थे। उनके लिए तो शिमला मनाली से भी ज्यादा मजा यहीं पर था। जब वह खाटू श्याम का नाम का नारा लगाते हुए, उनकी जाप करते हुए, जय श्री श्याम कहते हुए श्याम बाबा के मंदिर जा रहे थे, तो अनेक आशा मन में भर के जा रहे थे, अनेक खुशियां झोली में लेकर के आ रहे थे। बहुत से लोगों ने वहां अपने अपनी बातों को बतलाया। बहुत सी चीजों को सुनने को मिला, जो चमत्कार मैं आपको अक्सर सुनाती रहती हूँ जब भक्तों द्वारा बताई जाती है बाबा श्याम के चमत्कार को। तो ऐसी अनेक बातें होती हैं। अगर आप भी अब तक श्याम बाबा के दरबार नहीं गए हों और आपका पूरा श्रद्धा श्याम बाबा पे है, तो जल्द ही आपका बुलावा आ जाएगा। और एक बार जब बुलावा आएगा तो आपके पैर रुकेंगे नहीं। आपके घुटने में दर्द हो या कमर में, यह सारे दर्द बाबा हर लेंगे और आप पहुंच जाएंगे बाबा की नगरी। अगर आप बाबा की नगरी अगर आप खाटू श्याम जा रहे हैं तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखें। वहां से लौटते वक्त अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए प्रसाद के साथ साथ वहां की मिट्टी जरूर लेकर के आइएगा। कुछ चीजों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि श्याम बाबा के मंदिर से लौटते वक्त क्या क्या चीज को लेकर आना चाहिए, लेकिन उसमें एक खास चीज है मिट्टी। श्याम बाबा के दरबार की जो रज होती है उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, इस बात को भी जानें। जब भी आप कुछ शुभ कार्य करने जा रहे हो तो उस मिट्टी के तिलक को लगा करके जाएं। आपके जीवन में हर कार्य में सफलता ही सफलता देखने को मिलती है। श्याम बाबा के दरबार से लाई हुई मिट्टी को अपने घर में रखने से यह माना जाता है कि घर में बाबा श्याम की मौजूदगी महसूस होती है और आपके घर में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देते हैं बाबा श्याम। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक चुटकी मिट्टी आपके जीवन को सफल बना देने की ताकत रखती है। वह मिट्टी है खाटू धाम की मिट्टी। आखिरकार ऐसे ही नहीं लोग इस नंगे पांव तपती हुई धरती पे नंगे पांव ऐसे नहीं जा रहे हैं श्याम बाबा के दरबार। श्याम बाबा अपने चमत्कारों से लोगों के मन में अपना एक अलग ही घर बना लिए हैं और इस घर में लोग श्याम बाबा को समेट करके रख लिए हैं और श्याम बाबा में ही अपनी दुनिया बना लिए हैं। जो श्याम भक्त है वह पूर्ण रूप से सिर्फ श्याम का ही बन के रह जाते हैं।
आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो खाटू श्याम के चमत्कारों से बिल्कुल अवगत होंगे। आपके जीवन में भी खाटू श्याम की कृपा से बहुत कुछ हुआ होगा। कई बार डूबता बिजनेस को चढ़ा देते हैं श्याम बाबा, कई बार भिखारी को अमीर बना देते हैं श्याम बाबा। ऐसी अनेक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आप खाटू जाते हैं तो वहाँ भक्त अपने अनुभव को आपसे साझा करते हैं। इनमें से बहुत से अनुभव को मैंने आप तक बताया है, जो लोगों ने मुझे बताया है। तो अगर आप अब तक नहीं सुने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वो सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें खाटू श्याम के चमत्कार को बताया गया है, और जरूर आप लोग सुनिएगा, क्योंकि चमत्कारों के सुनने के बाद आपकी श्रद्धा और बढ़ती ही जाएगी। तो श्रद्धा को बढ़ाते रहें, खाटू श्याम के दरबार जाते रहें, और आप सभी जो लोग खाटू श्याम जाने की तैयारी कर रहे हैं, जोर शोर से तैयारी कीजिए। और जो बाबा के दरबार से लौट करके आए हैं, वह सब अपने भी प्रसाद खाएं, लोगों में भी प्रसाद बांटे, और जीवन में खुद भी खुश रहें, लोगों में भी खुशियां बांटे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक